हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या करा, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 टिकटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ते श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ कितना है ये भी हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। एक हवाई जहाज है, उसमें अधिकतम 200 यात्री यात्रा कर सकते हैं, यानी कि उसमें 200 यात्रियों के लिए सीटें लगी हुई हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के टिकट का 1000 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ होता है। यानी कि जो प्रथम श्रेणी का टिकट है उसके एक टिकट बिकने पर 1000 रुपये का लाभ हो रहा है, और सस्ते श्रेणी के टिकट के बिकने पर 600 रुपये का लाभ होता है। कह रहा है एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित कर दीजिए, यानी कि कम से कम 20 टिकट प्रथम श्रेणी के लिए उसे बेचना है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 टिकट प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित है। तथापि यह भी दिया है यहाँ पे कि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ते श्रेणी के टिकट में यात्रा करने को वरीयता देते हैं। मतलब कि जितना प्रथम श्रेणी के लोग टिकट खरीदते हैं उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा सस्ते श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना यहाँ पे कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाए ताकि अधिकतम लाभ हो, और अधिकतम लाभ कितना होगा यह भी ज्ञात कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी के एक्स टिकट तथा साधारण या सस्ते श्रेणी भी लिख सकते हैं, सस्ते श्रेणी के वाई टिकट बेचे जाए तो लाभ अधिकतम होगा। हम लोग ऐसा यहां पर मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, हमें अधिकतम लाभ निकालना है, मैक्सिमम ऑफ जेड। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, देखिए हम लोग एक्स टिकट प्रथम श्रेणी का देख रहे बिक रहा है, तो एक्स टिकट बिक रहा है और एक टिकट पे 1000 रुपये लाभ होता है प्रथम श्रेणी वाले पे, तो 1000 एक्स रुपये लाभ हो जाएगा, और प्लस प्रत्येक सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जाता है। तो और एक टोटल वाई टिकट है, तो यहाँ 600 वाई लाभ हो जाएगा, तो ये कुल लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एयरलाइन कम से कम 20 टिकटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्या है, अधिकतम 200 यात्री को यात्रा कराया जाता है। तो एक्स टिकट है प्रथम श्रेणी का और वाई टिकट है सस्ते श्रेणी का, तो कुल मिलाकर कितने टिकट होंगे, तो अधिक से अधिक 200 से कम भी टिकट बिक सकते हैं, है ना। अधिकतम 200 यात्री को नहीं यात्रा कराया जाता है, हो सकता है 200 यात्री यात्रा ना करें, उससे कम या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा कह रहा था कि एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, यानी कि एक्स की बात हो रही है, एक्स जो होगा 20 और 20 से ग्रेटर भी हो सकता है। अच्छा, उसका यहाँ कह रहा है कि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ते श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि वाई जो है ग्रेटर होगा, इक्वल होगा एक्स के 4 गुने के। ठीक है, सस्ता श्रेणी वाला टिकट जो है कम से कम 4 गुना है किसके, प्रथम श्रेणी वाले टिकट की संख्या से। ठीक है, कम से कम 4 गुना, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल भी ले लिया। ठीक है, अब इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस का 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर 3 असमीकरण 1, 2 और यहाँ 3 प्राप्त हो रही हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टिकटों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, यानी 0 और 0 से ग्रेटर होगा, और y भी 0 और 0 से ग्रेटर होगा। अब लिखते हैं यहाँ पे आगे, दिए गए रैखिक असमीकाओं को
रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 200 और यहाँ x इक्वल टू में 20 और यहाँ y माइनस का 4x इक्वल टू में 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 3 चार्ट बना लेते हैं। 2 ही चार्ट बनाएंगे, इसके लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए इनके हम लोग 2-2 सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि हम लोग इनका ग्राफ बना सके। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये 2 चार्ट हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ x यहाँ y, x का 0 रखेंगे, y का 200, y 0 रखेंगे, x का 200, x y। x का हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ x का रख देते हैं मान लो 10, तो y का हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है। या और फिर x का यहाँ रख देते हैं मान लो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 50, तो ये y हो जाएगा आपका 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, ये छोटा मान ना रख के ये भी बड़ा रख देते हैं। x का यहाँ पे रख देते हैं मान लो 25 रख दे क्या, तो y का यहाँ 100 हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, बड़ा बड़ा मान रहेगा ना। x का 25 रखे हैं और y का यहाँ पर कितना आ गया है, 100 आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग ये x एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस हो जाएगा, और ये अब आपका y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये आपका है x, यहाँ आपका है x डैश, ये आपका है y और यहाँ है y डैश। 25-50 ले क्या ऐसे 25-50, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपका 75, 100, 150 नहीं हट पाएगा, 200 तक ना हमें जाना है, तो 50-100 ले लेते हैं। चलिए 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200 काफी है। चलिए अब देखिए, x का 0, y का 200, 0,200, फिर 200,0 है, x का 200, y का 0। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, यही ना होगी जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 200। दूसरा क्या था, x इक्वल टू में 20 ना, x इक्वल टू में 20। चलिए यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 20 कहाँ से जाएगा, तो देखो ये 50 है, ठीक है, तो ये 50 है, तो यहाँ ये देखो 10, 20, 30, 40 और तब ये 50, तो ये 10 और ये 20, ये वाले लकीर पे हो जाएगा, सेकंड वाले पे यहाँ पे होगा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 20। चलिए और उसके बाद क्या है, इसको रखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, x का 25, y का 100, x का 25, ये 50 है, इसके बीच में यहाँ पे 25 होगा और y का 100, तो ये 50 और ये 100 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 25,100, x का 25 और y का 100। फिर उसके बाद क्या है, x का 50, y का 200, x का 50 और y का 200, 50 और 200। चलिए अब इसके बाद देखिए, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होगी कुछ इस तरह से होगी, यही ना होगी जी। चलिए यही हो जाएगी। चलिए इसका समीकरण हम लोग लिख देते हैं। इसका समीकरण है आपके पास क्या, y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब हल क्षेत्र का पता करेंगे। चलिए तो अब हम लोग चेक करते हैं असमीकाओं को। चलिए 0, 0 पर ले लेते हैं, है ना। पहली दो तो 0, 0 पे हो जाएगी, 0, 0 पर असमीका है। हल क्षेत्र को बतलाएंगे, तो पहले वाले में क्या था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है।
0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 200, ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए इसमें तो 0 ग्रेटर या इक्वल है 20 नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है। अच्छा, इसमें हम लोग 0 0 पर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस रेखा के इधर का कोई बिंदु ले लो या इधर का, तो चलिए ना इसी पे रख लेते हैं 0,200 पर असमीका को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ y का वैल्यू है 200, x का वैल्यू है यहाँ 0। ठीक है, और क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 200 ग्रेटर है ना जी 0 से, इस पर ये सत्य हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहली वाली जो ये है इस पर सत्य हो रहा था, यानी इसके अंदर। अच्छा, ये x इक्वल टू 200 वाले पे इस पर असत्य हो रहा है, तो इसके बाहर, इसके अंदर, इसके बाहर, और फिर इस पे क्या हो रहा है, इस वाले पे सत्य हो रहा है। तो इसके किस पर सत्य हो रहा है, 0,20 पर, 0,200 पर, तो इस पर सत्य हो रहा है, यानी कि ये हल क्षेत्र का ही बिंदु होगा। यानी कि इस रेखा के इधर, इस रेखा के बाहर और इस रेखा के अंदर, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो होगा इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। इसके अंदर, इस रेखा के इधर और इसके बाहर, तो यही वाला ना हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु यहाँ पर देख क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर एक कोणीय बिंदु A, यहाँ पर B, और ये आपका हो जाएगा C। चलिए अब इनका मान निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। A, B और C के निर्देशांक दूसरे कलर में ले लेंगे ताकि हमको याद रहे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ऐसे दिखेगा, हमको समझ में भी आएगा। A, B और यहाँ C। चलिए अब देखिए A, B, C के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये और ये इन दोनों का प्रतिच्छेद से बना है, तो x का वैल्यू यहाँ 20 है, x का 20 इसमें आप रख दोगे, x का 20 इसमें रख दोगे, x का 20, तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 80 ना, है कि नहीं। x का यहाँ 20 रख देंगे तो 20 का 80 हो जाएगा, y का 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20,80 हो जाएगा। चलिए यहाँ का देखिए, ये इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद से बना है, इसके और इसके। तो यहाँ y का वैल्यू 4x है, y का वैल्यू यहाँ 4x रख देंगे, तो x प्लस का 4x इक्वल टू में 200, 5x बराबर में 200 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू यहाँ 40 हो गया, x का वैल्यू 40 हो गया, और 40 जब इसमें रख देंगे, 40 इसमें जब रख देंगे तो ये जाएगा उधर घट जाएगा, तो y का यहाँ पर कितना जाएगा, आपका आ जाएगा 160। चलिए इसके लिए C के निर्देशांक के लिए इसको और इसको, इन दोनों, इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करेंगे। तो x बराबर यहाँ 20 है, x बराबर 20 आप इसमें रख दोगे तो उधर जाके घटेगा, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीनों के निर्देशांक आ गए, तो आप लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र, हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु A 20,80, B 40,160 तथा C 20,180 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे अधिकतम वैल्यू के लिए बात करनी है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक इनके कोणीय बिंदु और एक में लिखेंगे जो z इक्वल टू ऊपर दिया हुआ था आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको यहाँ लिख देते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और इसमें ले लेते हैं हम लोग z इक्वल टू क्या दिया था आपके पास ऊपर, 1000x प्लस का 600y, ये ना था 1000x प्लस का 600y, एक बार देख लेते हैं। चलिए कोणीय बिंदु यहाँ पर है, क्या क्या है कोणीय बिंदु देखिए, तो यहाँ है 20,80, फिर दूसरा है 40,160, तीसरा है 20,180। चलिए अब इसको इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो 20,000
और प्लस में 48,000। तो कितना हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो 68,000 आ जाएगा, 68,000 आ जाएगा। 20,000 और 48,000, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 68,000 हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं, तो 40,000 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, 96,000। ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए समझ रहे हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,36,000। ठीक है, 1,36,000। फिर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो जब इसको रखेंगे तो 20,000 और फिर प्लस का इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 108,000। 108 के ऊपर यहाँ 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,08,000 और इसमें ये 20,000 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,28,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यही हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः 40 टिकटें प्रथम श्रेणी के तथा 160 टिकटें सस्ते श्रेणी के बेचने पर लाभ अधिकतम होगा। और अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा, अधिकतम लाभ जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1,36,000 रुपए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।